Hello guys, let's start a new video on computer. तो फर्स्ट वी लर्न द कंप्यूटर फार्मूला। कंप्यूटर का फार्मूला होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। इसको कैसे लर्न करेंगे? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। अगेन फिर से रिपीट करो। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education research. कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education research. फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स बेबेज क्या योगदान रहा? उन्होंने एनालिटिकल इंजन 1882 में बनाया। डिफरेंस इंजन 1822 में बनाया। एनालिटिकल 1837। आजकल क्या करेंगे 2F आ रहे हैं, डबल एफ तो हम करेंगे 22 जैसे 1822 में डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन का बनाया 1837 में। जी ऐसे तो नहीं बना सकते लेकिन बट याद रखना है, ये इससे याद हो जाएगा। डिफरेंस इंजन से 1822, एनालिटिकल इंजन 1837। मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस। मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस, इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोली जाती हैं। इन्होंने 1842 में शी रोट दी फर्स्ट एल्गोरिथम फॉर द एनालिटिकल इंजन। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अवेकस सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। कैलकुलेटिंग नॉट कंप्यूटर, इट इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसको मैनुअली हम लोग जो गणना करते हैं ना, मैनुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन वो था। इसमें वर्क्स बीट्स एंड रॉड्स का यूज किया था। ईच बीट्स एंड रॉड्स रिपीटेड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये था। ये रॉड्स होती हैं हॉरिजॉन्टल बार। इसमें याद रखना, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल बार होते हैं। लॉक, टैग, ओपन नेट, फ्रेम, वंस। नेपियर इट इज सेकेंड कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट इज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर 1617। नेपियर वन कैलकुलेटिंग डिवाइस है जॉन नेपियर 1617। मेनली यही क्वेश्चन आता है कि इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर 1617। इट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Pascaline 1642. Pascaline is 61st mechanical calculating device. First mechanical calculating device है ये। It was invented by Blaise Pascal 1642। ये 1617। कौन? नेपियर वन। पास्कलिन 1642। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो कोई बात नहीं, आंसर नहीं आएगा। 45 लेवरेज कैलकुलेटर, ये उसका इम्प्रूवमेंट वर्जन है पास्कलिन का, ठीक है। ये उसके जस्ट 1 साल बाद आया, नहीं उसके जस्ट ये 1642 में आया, ये आया 1673 में। ये सब कुछ कर लेता था। 45 डिफरेंस इंजन 1822 डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन बाय चार्ल्स बेबेज, ये का टाइम पीरियड आया, ये तो 1822 फाइनल है। डबल एफ से 22। बट एनालिटिकल इंजन डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज, ये हमें याद करना पड़ेगा कि चार्ल्स बेबेज, ये रेंज है 1833 से लेकर 1837 तक रेंज है। एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इट इज डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज 1833। मेनली 1833 याद करना, बट रेंज कुछ भी आ सकता है 1833 से 1837। द मिल was used for like CPU, store is used for memory, punch card is used for important trans instructions. A punch card is a piece of paper stuff that stores digital data in the form of predefined position. Punch card used for Herman Holler's card reader 1877 AD. The machine was developed to speed and sensors.
इसलिए यूज हुआ था। इसको टैबलेटिंग हार्मन हॉलैंड फाउंडेड है टैबलेटिंग कंपनी, जो कि बाद में IBM कंपनी जो बनी थी ना, वो यही बनी थी। हार्मन हॉलैंड कार्ल रीडर ने ही बनाई थी। हार्मन हॉलैंड इसने ही बनाई थी IBM कंपनी, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनी है। तो ये ABC कंप्यूटर है, टर्नर सॉफ्टवेरी कंप्यूटर, आयोवा यूनिवर्सिटी ने बनाया था इसको शायद। हाँ यही है। एटर्नसॉफ्टवेरी कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, जॉन सेफ एटर्नसॉफ्ट और इन्होंने बनाया था। कुछ ज़्यादा नॉलेज इतना नहीं है। कोलोसस कंप्यूटर मैंने याद करो 1943 से 44। वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर टॉमी फ्लावर ने यूज़ किया कोड ब्रेकिंग के लिए। कोलोसस ये जर्मन का कोड डिसाइफर करने के लिए किया गया था। इसका यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर इलेक्ट्रॉन कोलोसस नॉट ए जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज हमारा इनाइक था। टर्निंग कंप्यूटर टर्निंग मशीन एक कंप्यूटर वाज ए कॉम्बिनेशन प्रोग्राम मशीन दैट वाज सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। एलन ट्यूरिंग टर्निंग मशीन ट्यूरिंग मशीन एलन ट्यूरिंग, बस याद रखो इसमें। मार्क 1 कंप्यूटर, मार्क 1 कंप्यूटर 1937 से 1944। कैसे क्वेश्चन आता है। इट वाज आल्सो नोन एज हार्वर्ड मार्क 1 और डिजाइन बाय हार्वर्ड एकेन। मार्क 1 फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इट परफॉर्म बेसिक एल्गोरिथम। आई डोंट नो इसको। इनाइक ये इम्पोर्टेंट है। इनाइक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक इसका फॉर्मूला क्या मतलब इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हमें यहाँ पे याद रखना है इसमें एंड कंप्यूटर, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इतने से भी एलिमिनेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। द इनाइक वाज इन्वेंटेड बाई, ये हमने ये इसको मैंने याद करने का तरीका ऐसे लिखा था। एक की मूछें हैं, एक इकट और मैचले, इकट की मूछें हैं, ऐसे याद कर लो। इकट की मूछें हैं, ऐसे थोड़ा सा अपने आप से समझ सकते हो। तो इनाइक वाली फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसने बनाया है? एक की मूछें हैं, इकट मैचले। आप जो भी प्रोनाउंस करते हो आप वो कर लेना। और तो उसको कब, हमारी आज़ादी से 1 साल पहले। आप ऐसे याद करो, हमारी आज़ादी 1947 में हुई, तो उससे 1 साल पहले आ गए थे नाइक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसको वही मैचले कट ने इन्वेंट किया था। बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना है, ये बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता था। अब इसकी ट्रिक क्या बताई सर ने? वैक्यूम फर्स्ट मतलब V11, तो फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। 18 से ये इतना नहीं आता है कुछ भी। इनाइक डज नॉट, हाँ इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनाइक डज नॉट हैव स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, इसमें स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एडवेब, इसका भी फुल फॉर्म याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, याद फिर से अगेन रिपीट करोगे तभी याद होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग होता है कि ऑटोमेटिक है या ऑटोमेशन है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसमें देखो इनाइक में स्टोर प्रोग्राम नहीं था, तो इन लोगों ने इसमें स्टोर प्रोग्राम बनाया। और स्टोर प्रोग्राम किसने डाला? वो डाला जॉन वन न्यूमैन हॉक ने, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से ऐसे याद करो कि स्टोर प्रोग्राम इन्होंने ही डाला होगा। तो आर्किटेक्ट वही तो होता ना जो थोड़ा घर वगैरह जो कुछ भी बनाया वो, तो इन्होंने उसमें तो अपना कलाकारी दिखाई। तो ऐसे इसी याद कर लो कि स्टोर प्रोग्राम डाला इन्होंने ही, तो यही बन गए आर्किटेक्ट। इन्होंने थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया, जैसे अपना घर नहीं मॉडिफाई करते वैसे इसी टाइप से। तो जॉन वन न्यूमैन हॉक, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये बाइनरी सिस्टम सारा, इसमें प्रोग्राम एंड डेटा वाज स्टोर इन द सेम मेमोरी में होता था।
वैक्यूम। अब इट्सैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ऑटोमेटिक ही होगा जो कि सर ने अपने उसमें बनाया है। ये भी शायद गलत हो गया होगा सर से, या फिर मुझसे गलत है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ तो थोड़ा गलत है यहाँ पे सर का। यहाँ ऑटोमेशन नहीं होगा, यहाँ ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो तभी मुझे थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा था। यहाँ ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा। उसके बाद कहाँ पे थे हम लोग? विनायक पे। इट्सैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज या ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इसको किसने बनाया? मॉरिस विकल्स ने बनाया था। मैंने तो ऐसे याद कर रखा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज क्या करते हैं हम लोग? राइस करते हैं ना, तो जैसे मोराइस व्हीकल्स हम लोग व्हीकल्स गाड़ी वगैरह ये होते हैं। राइस और व्हीकल्स हम लोग स्टोर करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इस तरीके से मैंने याद कर लिया कि स्टोर तो हम राइस करते हैं और व्हीकल्स भी स्टोर करते हैं जैसे शोरूम वगैरह में, तो वो इससे हो जाता है। प्रोग्राम स्टोरेज सेम मेमोरी इट्सैक ये सेम ही है सब कुछ। इसमें फिर आ जाती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था। अब इसको भी इसके सेम हैं जिसने विनायक को इन्वेंट किया था। एक की मूछें हैं। IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम प्रोसेसिंग मशीन। IBM 650 was introduced in 1955. It was introduced in the Thomas Watson GR। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। IC इंटीग्रेटेड चिप्स जॉन किल्बी। IC किल हो गई, IC किल्बी जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी इंटीग्रेटेड चिप्स बढ़ाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट इज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जॉन किल्बी ने इन्वेंट किया था। IC चिप्स को IBM को थॉमस वॉटसन GR ने बनाया। और IC को किसने इन्वेंट किया है? जैक किल्बी ने। एंड और ये IC आर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। मैंने कहा सिलिकॉन और जर्मेनियम का भी बना लिया जाता है। सर ने तो मुझे ये पढ़ाया कि सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम का बनाया जाता है IC चिप्स। उसके बाद देखते हैं इसमें IC रिप्लेस इन्होंने वैक्यूम जो फर्स्ट जनरेशन में था उसको रिप्लेस किया IC में। IC वे आर दी बेसिस ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। IC तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का आधार है। जॉन किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। मेनली जॉन किल्बी आता है, जैक किल्बी आता है इसके लिए IC चिप्स के लिए। और रॉबर्ट नॉइस अगर ऑप्शन में है तो आप रॉबर्ट नॉइस पे भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों ने मिलकर किया है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर ACG अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर 1960। ये हमें याद करना पड़ेगा। अपोलो 1960 में था। इंटीग्रेटेड चिप्स और 1965 ये आपको 1955 के आसपास था। कुछ कंप्यूटर यूज फॉर स्पेस नेविगेशन। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर मून के लिए था। अपोलो मिशन ऑन द मून डेवलप बाय नासा। AGC जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 मतलब वो अपना आज़ादी का जो पीक पॉइंट था 1947 में हुआ था। वो हमारे बीच में पड़ता है।
और 1950 के आसपास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बना था उससे पहले से थोड़ा बाद में, तो 1942 से 1955 ऐसे 1942 से 55 4 से 5 थोड़ा वही आप करना ही पड़ेगा, या फिर ऐसे कर लो कि वी एक डंडा एक इधर और एक डंडा इधर, सो तो 2 बन गया। और ट्यूब 19, तो ये कुछ आप अपने हिसाब से देख लेना, पर आपको ये याद ही करना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 में इसका टाइम पीरियड है। हार्डवेयर में वैक्यूम ट्यूब, इसका तो ऑप्शन ने बताया कि ये वी आपको क्या दिख रही है, 2 डंडे दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है, फर्स्ट होता है, तो वैक्यूम ट्यूब 1 तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब है। मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे, पहले ज़माने में मैग्नेटिक ड्रम भी यूज करते थे, तो इनायक, एडसेक, यूनिवेक, IBM मार्क 1 ये सब इसी से बने हैं। प्रोग्रामिंग वाइज डोमेन मशीन लैंग्वेज ऑनली, इसमें मशीन, अब तो हमारे यहाँ मशीन लैंग्वेज भी चल रही है, अब तो C++, जावा, पाइथन ये सब आ गए, पर पहले मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग होती थी। पंच कार्ड टेप का यूज़ करते थे। और वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड बाय जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ये आपको याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। वैक्यूम ट्यूब वाज इन्वेंटेड बाय जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग 1904। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से लेकर 1964। मुझे पता नहीं है इस ईयर में कुछ तो होता है 1964, बस चलो कोई बात नहीं। टी फॉर 2 तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, T फॉर 2। मेमोरी मैग्नेटिक टेप, पहले ड्रम फिर टेप आ गए। असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगी, लाइक फोर्टेन, कोरबॉल, IBM, हनीवेल 400, ठीक है। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थर्ड स्टार्ट होता है, वो 1965 से 1975, जिसमें हमारा आत्मीय सभा और वो जो क्या बोलते हैं 1950 में हमारे मुस्लिम का वो था, क्या बोलते हैं उसको, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, तो वो 1975 में था, जिसको सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी, अलीगढ़ मूवमेंट जो भी था वो इसमें था। तो अब 30 को तो ऐसे याद करो, 65 से 75 10 साल का अंतर है। इसमें IC चिप्स आ गई थी। दूसरे में क्या था, ट्रांजिस्टर थे। T फॉर 2 हार्डवेयर, मैग्नेटिक ड्रम, यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर, IC चिप्स है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, रैम, मेमोरी में रैम या यूज होती। पहले सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था वैक्यूम ट्यूब, फिर क्या यूज हुआ, मैग्नेटिक टेप, अब क्या यूज हो रहा है, रैम डिस्क। और लैंग्वेज C, बेसिक, पास्कल, अल्गोल, क्रे, IBM, ये सब हमारे थर्ड जनरेशन में है। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1976 से लेकर 1989। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर यूज विद ऑल प्राइमरी, फर्स्ट, सेकेंडरी, रैम, रोम, जो भी हमारे अभी ये हैं सब कुछ लैंग्वेज, ये देखो C++, जावा, SQL, ओरेकल, पाइथन, जावा, ये सब इसी में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फिफ्थ, तो अभी तक चल रही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल क्वांटम चिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वांटम चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो साइंस, मशीन लर्निंग, ह्यूमन, ये सब कुछ फिफ्थ जनरेशन में है। फोर्थ जनरेशन क्या था, 1976 से 1989। अब फिफ्थ 1990 से लेके क्वांटम चिप्स। अब हमें ये आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। स्पीड मतलब जैसा कि अब मैं आगे पीछे कर रही हूँ, ये स्पीड, और आपकी सॉल्व करने की स्पीड, जैसे आप कोई डाटा डालते हो तो हल आपको दिखा देता है, स्पीड वो बोलते हैं। आपकी प्रॉब्लम कितना जल्दी वो करता है। और इसकी स्पीड के लिए देखो, हर्ट्ज, CPU, जो क्लॉक स्पीड ऑफ CPU होती है उसको हर्ट्ज में नापते हैं। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड एग्जीक्यूटेड बाय CPU, एक हर्ट्ज में एक साइकिल पर सेकेंड होता है, एक साइकिल, उसको एक हर्ट्ज बोलते हैं। 1 किलो हर्ट्ज में 10⁻³ हर्ट्ज होते हैं। जैसे हम लोग 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो ऐसे इसका है, बस 10⁻³ ली, आपकी यूनिट चेंज हुई है, हर्ट्ज आ गई है यूनिट। गीगा हर्ट्ज 10⁻⁶ हर्ट्ज हो जाएगी।
और MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, ये आपको इम्पोर्टेंट है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कैरेक्टरिस्टिक वर्सैलिटी, वर्सैलिटी मतलब ये होता है कि कितनी वैरायटी में काम कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में अलग चल रहा है, अलग हॉस्पिटल के कंप्यूटर अलग होते हैं, बैंक का अलग है, वो बैंक के क्षेत्र में भी काम कर सकता है। हॉस्पिटल में भी हमारा जैसे हम लैपटॉप चला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें भी काम कर सकता है। बहुत सी उसकी वैराइटीज़ है, इसलिए वैराइटी से वर्सैलिटी याद करो। रिलायबिलिटी, कितना आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, मतलब वो विश्वसनीयता। आपने उसको बोला 1+1 तो वो आपको 2 देगा, मतलब आपने भी बोला है ना, आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ऐसा नहीं कि अपना आज के डेट में जैसे लोग कर रहे हैं, बोलो कुछ करो कुछ, और वो उस टाइप का नहीं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब जो आपने दिया है उसको कितना % सही करता है। अब आप गलत इनपुट डालोगे तो गलत ही आउटपुट आएगा, लेकिन आपने सही आउटपुट डाला तो सही ही, मतलब सही इनपुट डाला तो सही आउटपुट आएगा, इसलिए इसको एक्यूरेसी। स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें रैम रोम इसको स्टोर तो कर ही लेता है ना बहुत सी चीज़ें, आप इसमें फाइल सेव करते हो तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी। नो IQ, इसका खुद का IQ नहीं है कि आपने डाला 1+2 और उसके बाद आपने कुछ लिखा ही नहीं, कोई कमांड नहीं दी, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ा लेगा। या फिर आपने कोई डाटा लिख दिया ABCDEFGH, फिर आपने एक जगह छोड़ दी, उसके बाद I कर दिया, एक पॉइंट छोड़ दिया, एक वर्ड में आपने मिसिंग करते हो, अपने दिमाग से सही कर देगा कि हाँ आपने यहाँ पे ये नहीं किया। ये नहीं होता है इसमें IQ। अगर आप बोलोगे AI वगैरह में तो होता है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड है, उसमें IQ नहीं, इसमें आप कमांड डालते हैं वही आपको आउटपुट देता है, ये IQ वाला सिस्टम उसमें भी नहीं है। तो अगर IQ होगा तो इंसान ही बन जाएगा पूरा। डिलीजेंस एंड एलिजिबिलिटी, डिलीजेंस मेहनती कितना है, वो बिना थके आपका काम कर देता है। न्यू ह्यूरिस्टिक, ये अपने एक्सपीरियंस पे काम करता है, अनुभव आधारित विधि। एक्सपीरियंस जैसे इसे शायद मैंने उल्टा बोल दी, ये नो ह्यूरिस्टिक है कि आपने 4 बार कोई और काम करवाया तो 5वीं बार सेम वही काम करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब आप उसको नया भी कोई टास्क दोगे तो भी कर लेगा। फास्ट रिट्राइवल, भंडारे सूचना की तीव्र गति से प्राप्त करना। फर्स्ट शायद ये आउटपुट की ही बात कर रहा है, इतना आउटपुट जितनी देंगे उसके बाद। यहाँ आपका डिटेल में लिखा है स्पीड, जो आपकी स्पीड होती है मिलियंस पर ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। एक्यूरेसी, कि आपके कितना रिजल्ट एक्यूरेट आया। इंटेलिजेंस, बिना थके कोई काम को करना, इंटेलिजेंस, बिना थके कोई काम करना, इंटेलिजेंस। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक करना। स्टोर कैपेसिटी आपको पता ही है। वर्सैलिटी, परफॉर्म डिफरेंट टास्क, देखो है वही परफॉर्म डिफरेंट। रिलायबिलिटी, रिड्यूस कंसिस्टेंस रिजल्ट एवरी टाइम। रिलायबिलिटी मतलब वही ही थोड़ा सा गलत हो गया। रिलायबिलिटी ये था कि कोई भी आप काम देते हैं उसको तो कंसिस्टेंसी के साथ देता है। जैसे हम लोग नहीं है आज काम कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं कि आपने आज ही दिया है उसको इनपुट तो वो आपको हाल के हाल आउटपुट देगा। कंसिस्टेंसी, आप आपसे रात में करवाओगे तो रात में भी आपको वर्क करके देगा। नो इंटेलिजेंस, खुद का कोई दिमाग नहीं होता। नो फीलिंग, खुद की कोई फीलिंग नहीं होती, मल्टीटास्क कर सकता है। आपने IPOS साइकिल पढ़ी है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। IPOS साइकिल होती है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरिंग। IPOS हार्डवेयर, जिसको आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर ए सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर में एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में, MS वर्ड में, ब्राउज़र में, ये सब होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर होता है। फर्मवेयर क्या होता है? प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंट्रोल करता है कि क्या मतलब हार्डवेयर दैट कंट्रोल इस फंक्शन, जैसे बायोस एंड मदरबोर्ड, रूटर, फर्मवेयर, या एक तरीके से रूटर फर्मवेयर एक तरीके से फर्मवेयर है, जिसमें प्री इंस्टॉल होते हैं सॉफ्टवेयर फ़ोन में, जिसमें फंक्शंस फिक्स होते हैं कि सबसे पहले आपका लैपटॉप ऑन होगा, फिर आपकी बटन जलेगी, फिर आपका ये होएगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खोलेगा, फिर आप
ऑन करोगे इस टाइप का थोड़ा फर्मवेयर जिसमें पहले से ही डाटा फिक्स होता है। और ये रॉ ऑफ कलेक्शन एंड प्रोसेस फैक्ट गिवन फिगर टू द कंप्यूटर, इसको डाटा बोलते हैं हिंदी में लिखा। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो भी मीनिंगफुल डाटा जो भी होता है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो भी प्रोसेस होके आता है। जो हम लोग डालते हैं ना वो डेटा होता है, जो ख़राब कचाड़ा टाइप का जो भी हम लोग डाटा जो भी डालेंगे वो डेटा होगा, जो भी आता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डाटा के लिए इनपुट डिवाइस होती है। आउटपुट जो हमें काम करके देता है उसको आउटपुट कहते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, पहले मुझे लगा मॉनिटर तो होता है, लेकिन मॉनिटर पे भी चीज़ें शो हो रही हैं। ये जैसे स्क्रीन है, या मॉनिटर है ना, तो ये तो आउटपुट दे रहा है मुझे, ये PDF मुझे शो हो रही है, ये मॉनिटर पे ही तो हो रही है, इसलिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, स्टोरेज डिवाइस आपको पता ही होगा। अभी यहाँ से हम लोग कल करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके लिए कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।